बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वैसे तो बिरयानी हर घर में शौक़ से खाई जाती है और इसको बनाने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन मैं आज आपके लिए नहायत ही आसान तरीके से बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। एक कढ़ाई या बर्तन लें जिसमें आपने चिकन को मैरिनेट करना है। मैंने 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चिकन लिया था। फिर 3 टेबलस्पून भर के फ्राई प्याज इसमें शामिल किया। 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल किया। लहसुन के 10 से 12 जवे लिए, उनको चॉप करके इसमें शामिल कर लिया। फिर मैंने अदरक पाउडर शामिल किया, क्योंकि मेरे पास फ्रेश अदरक नहीं था। ये मेरा घर का बना हुआ अदरक पाउडर है जो कि मैंने इसमें शामिल किया। 1 किलो चावलों की ये रेसिपी थी। फिर आपने इसमें 2 टेबलस्पून भर के नमक या 3 टीस्पून नमक शामिल करना है। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल करें। 1 बादियान का फूल शामिल करें। जवित्री का एक फूल है, उसको भी बारीक तोड़ के शामिल कर लें। 15 से 20 दाने काली मिर्च के लिए साबुत वो शामिल कर लें। 6 अदद छोटी इलायचियाँ, 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े तोड़ के शामिल करें। 3 तेज़पात लें, वो भी इसमें शामिल कर लें। फिर मैंने इसमें एक प्याली भर के यहाँ 7 चम्मच सालन वाले दही के शामिल किए। ये 1 पॉट इजी बिरयानी रेसिपी है और ख़ास में वो बच्चे जो नहीं सीख रही हैं उनके लिए तो बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद रेसिपी है, और वो एक दफ़ा में ही बहुत आसानी से बिरयानी तैयार कर सकती हैं। 4 हरी मिर्चें बारीक काट के शामिल कर ली। थोड़ा सा हरा धनिया और पुदीना भी शामिल किया। 2.5 टीस्पून धनिया पाउडर और 2 टीस्पून ज़ीरा शामिल किया। फिर मैंने इसमें 2 टमाटर लेके फ़ाइन चॉप किए, वो भी शामिल कर दिए। अब इन तमाम चीज़ों को चिकन के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करना है और फिर आपने 2 चुटकी इसमें येलो फूड कलर शामिल करना है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। कम से कम आपने आधे घंटे के चिकन को मैरिनेशन पे ज़रूर रखना है। अगर मेरी वीडियो आपको इस स्टेज पर अच्छी लग रही हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। आधे घंटे बाद मैंने चिकन को चूल्हे पर रखा। पहले फ्लेम आपने थोड़ी सी दाम वाली करनी है, लेकिन जब चिकन पकना शुरू हो तो आपने इसकी फ्लेम हाई कर देनी है और अच्छे तरीके से चिकन की भुनाई करनी है, यहाँ तक कि चिकन का पानी और दही का पानी अच्छे तरीके से खुश्क हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत और दिलकश हमारा बैटर रेडी हुआ है बिरयानी का, और चिकन का बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। मैं इसमें बड़ी इलायचियाँ और लौंग डालना भूल गई थी, वो मैंने अब शामिल की हैं इसमें। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद आपने अगेन चिकन की भुनाई करनी है। फिर जब अच्छे तरीके से बुनाई हो जाए तो 1.5 गिलास पानी डालना है आपने इसमें, और इसको कवर करके पकने के लिए रख देना है ताकि चिकन अच्छे तरीके से गल जाए। अब चिकन को उठा के हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर देंगे। जितनी देर में चिकन गलेगा इतनी देर में हम चावलों को उबाल लेंगे। एक बर्तन में ज़्यादा सारा पानी लें, क्योंकि चावल जितने अच्छे और खुले पानी में उबलेंगे उतना ही ज़बरदस्त चावल का दाना खिल के बाहर आएगा और बिल्कुल निखरा हुआ और अलग अलग बनेगा। चावलों के पानी में हमने बादियान का फूल, 3-4 छोटी इलायचियाँ, जावित्री, तेज़पात, 2-3 लौंग और दालचीनी के 1-2 टुकड़े शामिल करने हैं। पानी को बॉयल आना शुरू हो तो चावल डाल दें। चावल के पकने की निशानी यह है कि चावल ऊपर सतह पर आ जाएंगे, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। ये देखिए जब चावल पकते हुए ऊपर आ जाएं तो समझे हमारे चावल बिल्कुल रेडी हैं। वैसे आप इसको हाथ में तोड़ के भी देख सकते हैं, लेकिन वो बच्चे जिनको नहीं पता चलता, इसलिए उनके लिए बेहतरीन टिप है कि जब चावल उबलते हुए ऊपर आ जाएँ तो समझे चावल रेडी हैं। हमने चावलों को निचोड़ कर एक तरफ रख लिया। अब हम बिरयानी के कौरमे की तरफ चलते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत टेस्टी और मज़ेदार कौरमा रेडी हुआ है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून इमली और 6 से 8 आलू बुखारे शामिल करूँगी और इनको मिक्स कर लूँगी और इसके नीचे फ्लेम बिल्कुल दाम वाली कर दूँगी। अब हम बिरयानी के मसाले या कौरमे के ऊपर चावलों की एक लेयर लगाएंगे। फिर फ्राई प्याज इसके ऊपर गार्निश करेंगे। अगर आपके पास कोई चाट मसाला है या बिरयानी मसाला है वो इस पर गार्निश कर दें। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप गरम मसाला भी गार्निश कर सकते हैं। फिर कटे हुए टमाटर और नींबू लें, वो इसके ऊपर लगा दें। जूलियन कटिंग में हरी मिर्च डालें, पुदीना शामिल करें और धनिया शामिल करें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बिरयानी की लेयर लग रही है। ये खूबसूरत सी लेयर लगाने के बाद बचे हुए चावल भी इसके ऊपर डाल देंगे और उनको बैलेंस कर देंगे। 2 चम्मच मैं क्योड़ा के लूँगी, उसके अंदर 2 चुटकियाँ येलो फूड कलर शामिल करूँगी। चावलों के ऊपर इसको डाल दूँगी। इस तरह ये फूड कलर और क्योड़ा डालने से बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और टेस्ट निकल के आता है।
मेरे पास बिरयानी एसेंस है, ये बाज़ार से आराम से मिल जाता है। 5 से 6 ड्रॉप मैं इससे भी शामिल करूँगी। फिर मैं इसके ऊपर फ्राई प्याज शामिल करूँगी, जितनी आपकी मर्ज़ी है, कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक। 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसके ऊपर कुकिंग ऑयल डालूँगी, ताकि परवल चावलों के लिए रूखी फीकी और ड्राई ना बने। फिर मैं इसके ऊपर चाट मसाला डालूँगी, स्लाइस में कटे हुए नींबू और टमाटर लूँगी और खूबसूरत सी डेकोरेशन चावलों के ऊपर कर लूँगी। फिर बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना गार्निश करूँगी। साथ ही मैं इसके ऊपर जूलियन कटिंग में हरी मिर्चें शामिल कर दूँगी। अब हमारी मज़ेदार सी, टेस्टी, यूनिक सी, इजी बिरयानी दम के लिए बिल्कुल तैयार है। मैंने तवे के ऊपर इसको 20 मिनट के लिए दम दिया था। अब हम इसको खोलते हैं। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशबू आ रही है और माशाल्लाह एक दाना खिला हुआ, निखरा हुआ, अलग अलग तैयार हुआ था और बहुत ज़्यादा खुशबू आई थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था बाज़ार की बिरयानी की खुशबू है। इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और बहुत मज़ेदार टेस्टी बिरयानी रेडी कीजिएगा। अब हम अपनी बिरयानी को डिश आउट करते हैं। ये देखें माशाल्लाह जी, मेरे खुदा की रहमत बरकत और मेहरबानी है जो उसने हमें इस काबिल बनाया कि हम उसकी दी हुई नेमतों से फ़ायदा उठा सकें। ये 1 पॉट बिरयानी बहुत ही ईजी और टेस्टी है और बहुत ही जल्दी झटपट रेडी हो जाती है। मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।